क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो आपको पता है कि कोई बिंदु है ना, उसको x, y के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, क्लियर है। जो x होता है वो भुज कहलाता है, x क्या होता है, भुज, और ये y होता है कोटि, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई पॉइंट दिया होगा, मान लेते हैं 1,2 दिया होगा, तो इसमें भुज क्या है बोलेगा तो आप 1 बोलोगे। x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, कोटि दोगे, ठीक है। इंपोर्टेंट है। अब है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र, ठीक है। अगर कोई बिंदु है, कोई लाइन है, देखिए ए बी, इसमें जो ए है उसके निर्देशांक है x1 y1, क्या पॉइंट है इसके, x1 y1, और जो b है इसके x2 और y2 पॉइंट है, मान लेते हैं ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो आंसर आएगा उसके लास्ट में यूनिट लगा देना, यूनिट, क्योंकि कोई ना कोई या मात्रा लिख देना या इकाई लिख देना या यूनिट लिख देना, कुछ भी है ना, क्योंकि दूरी है, दूरी का कोई ना कोई यूनिट होगा। जैसे कि हम डिस्टेंस बोलेंगे, यहाँ से किसी जगह की दूरी बोलेंगे या तो मीटर बोलेंगे या किलोमीटर बोलेंगे, है ना। तो वैसे ही इसका भी, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट में आपको यूनिट दिया नहीं होता है, तो आपको लास्ट में मात्रा या यूनिट लिखना होता है, क्लियर है। और पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता है ना। इसमें अगर कभी बोल देगा आपको कि ओरिजिन से आपने डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, क्या होता है ओरिजिन, क्या पॉइंट होते हैं ओरिजिन के, 0,0, वेरी गुड, ठीक है। तो 0,0 होंगे, तो 0,0 जब आप रखोगे तो क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ रखते हो आप, तो 0 से किसी संख्या को घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एज इट इज वही वैल्यूज आ जाती हैं, आप जानते हो, क्लियर है। नहीं 0 नहीं, जो पॉइंट आपको एक तो 0,0 का दूसरा कोई पॉइंट होगा ना, तो वो पॉइंट की बात करेगा, क्लियर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें यहाँ पर 0,0 हो जाता है, तो ये x² प्लस y² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रखोगे जब, क्लियर है। बाकी अब कई बार ऐसा पूछा जाता है आपसे कि कोई पॉइंट दे रखे हैं आपको, है ना, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन आता है। समदूरस्थ, समदूरस्थ क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, है ना, ये एक पॉइंट दे रखा है, इससे समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब इक्वल डिस्टेंस है। तो क्या करते हैं हम, डिस्टेंस निकालते हैं इन दोनों पॉइंट की, और इन दोनों पॉइंट की दोनों को कर देते हैं इक्वल, ठीक है, दोनों क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो फिर सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में समझेंगे डिटेल में हम। पहला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट दे रखा है आपको 2,3 और 4,1, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि जो पहला पॉइंट होता है x1 मान लो इसको, और इसको x1 माना तो इसको y1 मानना पड़ेगा, इसको x2 माना तो इसको y2। डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी आप लिख चुके हो, इसमें वैल्यू पुट करो, देखो d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, तो x2 क्या है 4 है, x1 क्या है 2 है, क्लियर, का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है भाई अपना 1 है, और y1 क्या है 3 है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए आप, तो 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे -2 आएगा, 1 -3 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर होगा। आप जानते हो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इस 2 का भी 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 को आप 2√2 लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो 2√2, देखो 2 2 4 2 8 होता है, देखो 2 × 2 लिख सकते हो, और आप अंडर रूट में आप जानते हो पेयर में से एक बाहर आता है, जोड़े में से एक बाहर आता है, तो 2√2 आएगा। पीछे मैंने बताया आपको मात्रा या यूनिट या इकाई लिखनी है तो कुछ भी लिख दो, है ना, मात्रा लिख दो, क्योंकि डिस्टेंस है ना, कोई ना कोई यूनिट होगी इसकी। समझ में आई नहीं आया, बोलिए।